ही न सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र से लेकिन समूचे राजस्थान में आज जो सफलता हम लोगों को मिली है, इसके लिए अगर किसी का धन्यवाद हमें करना है तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने बूथों पर बैठकर चुनाव प्रचार में भाजपा सरकार का जो धनबल और बहुबल था उसका सामना किया। तो सरकार के निर्माण में, चुनाव की जीत में, टोंक की नई शुरुआत करने में आप सब लोगों का जो योगदान रहा, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी साथियों 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और आप सब जानते हैं कि तीनों प्रदेशों में आज सरकार कांग्रेस की बनी है। ये कोई छोटा मोटा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। वो 3 राज्य जहां पर 2 पार्टी मुकाबला होता था, और मैं समझता हूं 2014 से लेकर आज तक आमने सामने इतनी बड़ी पटखनी अगर बीजेपी को कहीं मिली है कांग्रेस से, तो इन 3 राज्यों के चुनाव में मिली है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। ये 3 चुनावों की जीत, राजस्थान में बीजेपी को 165 विधायक जीते थे पिछली बार, 90 विधायक कम हो गए। कांग्रेस के 21 विधायक जीते थे, वो 5 गुना बढ़ गए। और राजस्थान में जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 सालों तक भाजपा के शासन में दुख पाया, लाठियां पाई, जिनको टारगेट किया गया, व्यक्तिगत नुकसान किया गया, काम धंधों को बंद किया गया, परिवार के लोगों को परेशान किया गया, मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लाठियां भी खाई, जुल्म भी सहे, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखा है। तक पहुंचने के लिए जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भर के सड़कों में, गलियों में, खेतों में, मोहल्लों में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है, जिन लोगों ने त्याग और तपस्या की भावना से, निस्वार्थ भावना से, एमएलए एमपी तो गिने चुने बनते हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या मिलता है? उसको मिलता है कि मेरी पार्टी जीती है। और लोग कहते हैं जब कांग्रेस का राज आता है तो जनता का राज आता है। जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आज दी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता का ही राज होगा। जिस गुरूर और घमंड की सरकार यहां से विदाई हुई है, उसके विपरीत इस सरकार का काम करने का तरीका जनता से मिलकर, संवाद कर कर, लोगों के दुख और परेशानियों को जानकर, समझकर, और तब हम विकास करें। जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बनाने की कोशिश की गई, चुनाव के आखिरी हफ्ते में बाकी प्रदेशों के चुनाव खत्म कर कर भाजपा की तमाम फौजें यहां राजस्थान में उतर गई थी। और आप जानते हो किस प्रकार के भाषण दिए गए, कभी बजरंग बली, कभी अली, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। जानबूझ के ये कोशिश की गई कि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाए और ले दे के चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का कि उन्होंने अपने मिशन से नजर को नहीं हटाया और अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। आज बदलाव हुआ है। कल अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का उपमुख्य से जो उम्मीद आप लोगों को है, और टोंक के लोगों को मैं कई बार कह चुका हूं। मैं कह रहा था कि इस गार्डन में जब जब मीटिंग हुई, अधिकांश रात को हुई है, लेकिन जब जब मुलाकात हुई मैंने इस बात पर कहा, मैंने कहा मैं जीत कर जाऊंगा तो विधायक आपका बनूंगा, तो जनता के और मेरे बीच में कोई दूसरा तीसरा आने वाला नहीं है। कार्यकर्ता और पब्लिक जिस समय चाहेगी, जैसा चाहेगी, उस प्रकार का काम हम लोग करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आने वाले शैलेंद्र जी तैयारियां भी करनी है। जावेद इकबाल साहब, बद्रीलाल जी, लेकिन टोंक के बद्रीलाल जी चौधरी चेयरमैन, यूसुफ यूनिवर्सल साहब, डॉक्टर विक्रम सिंह जी। अपने चुनावी क्षेत्र में जितना समय मैं देना चाहता था या दे सकता था, मैं नहीं दे पाया हूं। मैं हर पंचायत में गया, लगभग हर वार्ड में गया, लेकिन 2.5, 3 या 4 दिन में मैंने पूरा प्रचार अपना किया है। उसके बावजूद टोंक क्षेत्र के मतदाताओं ने
हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख दिया कि आजादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी जीत कभी किसी की हो ही नहीं है। और आपके एक एक वोट, आपके तमाम आशीर्वाद का बोझ और वजन मेरे कंधों पर है। और मैं कोशिश करूंगा, 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है, जितनी जल्दी जितना हो सके जनता का एहसान उतारने की मैं कोशिश करूंगा। यदि अगर हो गोपाल जी 1 मिनट रुकिए, गोपाल जी 1 मिनट रुकिए। हाजी मोहम्मद अकमल साहब चेयरमैन, राधेश्याम जी पहाड़िया, रामफूल जी गुजर, आत्माराम जी गोयल साहब यहाँ हो तो कृपया यहाँ पधारें। कृपया माला पहनाकर यहाँ से लगी। किसी ने नहीं कहलाया कि हमें आपको हो तो वोट देंगे, बिना के आपके बहुत लोग हैं। मैं गाँव वालों का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। गाँव से सैकड़ों गाड़ियां गई मेरे लिए और मुझसे भी निकाह की चाय तो पिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टोके भाइयों, हमारा प्यार और प्रेम बढ़ना चाहिए। कांग्रेस किसी एक की पार्टी नहीं है। यदि एक ही पार्टी बन जाएगी, कोई एक ही लीडर बन जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? अस्तित्व तो कांग्रेस का बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं नेताओं के साथ और कांग्रेस के साथ करके और बनाई जाती है। गरीब आदमी को क्या फायदा हो, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो आपके शहर में है काफी चीजें पानी की है। पानी पहले भी हम लोगों ने करवाया था, 750 करोड़ की आपकी योजना बनाई थी हर एक गांव में जाकर, लेकिन ठप कर दिया। टंकियां बन गई, कुछ काम हुआ कुछ काम नहीं हुआ। अब दोबारा सारी चीज को देखेंगे और सारा देख करके और सारी व्यवस्था करेंगे। आगे अपना भविष्य सुनहरी है। पायलट साहब हमको पूरे जिले के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं, न केवल इसको पूरे जिले को, पूरे राजस्थान को इनसे बहुत बड़ा उम्मीद है।